जय माता दी। आप सभी ने सुना होगा कि माता वैष्णो देवी की यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने के बाद आपको श्री भैरवनाथ जी के दर्शन करने होते हैं। क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा में मुख्य 5 पड़ाव आते हैं। जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले है बाणगंगा, दूसरे नंबर पर है चरण पादुका, तीसरे नंबर पर है अर्धकवारी, चौथे नंबर पर माता वैष्णो देवी भवन और 5वें नंबर पर है भैरव बाबा नाथ का मंदिर। तो अगर आप वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने जाते हैं तो इसी सीरीज में हम अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। लेकिन क्या आप सभी लोग जानते हैं कि भैरवनाथ के दर्शन के बिना तो चलिए माता वैष्णो देवी का दर्शन अधूरा माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी माता का पहला दर्शन है जो आपको करना जरूरी है अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में दिखाते हैं आपको वो माता के पहला दर्शन कहाँ पर है, कहाँ पर ये मंदिर स्थित है, कब से कब तक खुला रहता है, इस मंदिर की खासियत क्या है, इस मंदिर को पहला दर्शन क्यों माना जाता है। और आपको खास बात अगर पता है तो इस मंदिर में भी माता पिंड के रूप में स्थापित है जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो चलिए एक एक करके सारी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी मंदिर हैं या हमारे कोई पवित्र स्थान है उनसे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए जोर से जय माता दी, माता वैष्णो आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो ये जो मंदिर की बात हो रही है ये है पहला दर्शन जो कि जा रहे हैं हम मंदिर कोड कंडोली के नाम से इसको जाना जाता है। जम्मू जब आप आते हैं माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने तो सबसे पहला दर्शन आपको करना होता है कोड कंडोली का। जम्मू से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और ये नगरोटा स्थान पर है। तो आप गूगल मैप पर कोड कंडोली मंदिर नगरोटा लगाकर इसके लोकेशन पर आराम से पहुंच सकते हैं। माता का मंदिर का नाम कोड कंडोली आखिर क्यों पड़ा? कोल का मतलब होता है कोल या कोल का मतलब होता है कटोरा। माता ने यहाँ पर चांदी की कटोरे का यूज किया था और कौंडली यानी कि कोड़िया जिससे कि माता ने अपने सखियों के साथ खेला था। तो इसीलिए हम इस मंदिर को माँ कोल कंडोली के नाम से जानते हैं। मां कोल कंडोली ने इस मंदिर में 4 बार चांदी के कोल अर्थात कटोरे प्रकट किए थे और मां ने इसी स्थान पर सभी स्थानीय कन्याओं के साथ अपनी सखी सहेलियों के साथ कोड़िया खेली थी और इसके साथ साथ माता अपनी सखियों के साथ झूले भी झूलती थी। इसी कारण इस अद्भुत मंदिर का नाम कोल कंडोली रखा गया। हालांकि इस मंदिर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि पहले दर्शन इस मंदिर के किए जाते हैं, लेकिन इसका पौराणिक इतिहास बहुत है। तो चलिए इसी पौराणिक इतिहास के बारे में जानेंगे, मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। जय माता दी। तो हम लगभग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, माता वैष्णो देवी धाम के पहले दर्शन की ओर, जो कि मैंने आपको बताया नगरोटा में है और कोड कंडोली मंदिर के नाम से फेमस है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं या आप कैब या टैक्सी भी कर सकते हैं। पार्किंग का पूरा स्थान यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं और मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो देखिए आपको बोर्ड पर भी यहाँ पर दिख जाएगा माता दर्शन, पहला दर्शन कोल कंडोली।
कोल कंडोली के दर्शन करने से पहले आप प्रसाद के लिए बाहर दुकानें हैं, आपको वहां पर आराम से प्रसाद मिल जाएगा। आप फूल, माला या नारियल, चुन्नी, माता को श्रृंगार का सामान आप सभी यहां से ले सकते हैं। यहाँ पर सारा जो सामान है वो हमने भी ले लिया है और चलते हैं अपने दर्शन की ओर। साथ ही साथ पौराणिक कथाओं के बारे में बात करें तो द्वापर युग में मां वैष्णो देवी यहाँ पर 5 वर्ष की उम्र में कन्या के रूप में प्रकट हुई। मां वैष्णो ने इस स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी और तपस्या वाले स्थान पर ही पिंडी रूप में धारण किया। इसकी कथा की बात करें तो माता 5 वर्ष की थी तो यहाँ पर वो स्थापित हुई। 5 वर्ष की थी तो माता ने यहाँ पर दर्शन दिए कन्या के रूप में। और उस समय पर गोरखनाथ भी इस मंदिर के, जब तक ये मंदिर नहीं बना था, इस स्थान पर दर्शन करने आए अपने शिष्यों के साथ। और उन्होंने के शिष्यों को भूख लगी तो माता ने चांदी के कटोरों को यूज करते हुए खाना बनाया था। हालांकि जो हमारे गोरखनाथ जी हैं उन्होंने पहचान लिया था कि ये तो हमारी माता का ज्वाला जी का रूप है। उन्होंने कहा माता यहाँ खाने का प्रबंध नहीं है, लेकिन माता ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। तो माँ ने चांदी की कटोरियों में 36 प्रकार के भोजन जो है सभी शिष्यों का करवाए थे, लेकिन उस समय भैरव ने वहां पर कोई भी भोजन नहीं किया था। माता ने 4 बार भोजन करवाया और चारों में से एक भी बार भैरवनाथ ने भोजन नहीं किया। मांस मदिरा की इच्छा प्रकट की जिसके लिए माता ने मना किया। तो उसके बाद से भैरव को यहाँ पर बोला गया था कि आपका जो भी अंत है वो इन माता के हाथों से होगा। यहाँ पर क्योंकि माता जो है झूलों के साथ खेलती थी तो यहाँ पर एक झूला लगा है जिसको झुलाना जरूरी माना जाता है। आप यहाँ पर माता के रूप को महसूस करते हुए उनको झूला झुलाते हैं। आप यहाँ पर पेड़ पर देखेंगे कि बहुत सारी चुन्नियां और जो है झूले टंगे हुए हैं। जिसकी भी मान्यता, जिसकी भी मानता जो आप मांगते हैं, जिसकी भी अर्जी लगाते हैं, अगर वो आपकी मानता पूरी हो जाती है तो यहाँ पर झूले चढ़ाने का प्रावधान है। आप अपनी मन्नत मांग सकते हैं और जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है आप यहाँ पर झूला चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ माता ही नहीं, आप देखेंगे एक तरीके से संपूर्ण मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो माता कोल कंडोली ने 33 करोड़ देवताओं के लिए भी चांदी के कटोरे में ही भोजन बनाया था। यहाँ पर मान्यता है कि जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी माता कुंती को मालूम हुआ तो नागराज यानी कि नगरोटा में माँ कोल कंडोली निवास करती है और वो अपनी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो माँ कुंती भी यहाँ पर अपने पांडवों के साथ आई थी और पांडवों ने यहाँ पर पानी पीने की इच्छा जाहिर की। माता ने कहा कि यहाँ पर पानी पीने का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और उस समय एक कुएं का निर्माण किया गया जहां से पानी निकला और ये पानी के छींटे देने से, इस पानी को पीने से सभी तरीके के चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। मां काल कंडोली का ये जो मंदिर है ये पांडवों द्वारा ही बनाया गया था और ये मंदिर अज्ञातवास में सिर्फ एक रात में बनाया गया था और वो रात पूरे 6 महीने की हुई थी। मां काल कंडोली के मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ मंदिर के परिसर में गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग का भी मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव मां का भवन बना रहे थे तब भीम ने बोला था कि मातेश्वरी मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। यह बात सुन कंडोली मां ने चांदी के कोले अर्थात कटोरे को जमीन पर घिसा था तो जमीन से जल प्रकट हुआ था और उसी निर्मल और अद्भुत जल को सबने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया था। उसी स्थान पर मां के सेवकों ने कुएं का निर्माण किया और कोल कंडोली मंदिर में अगर आप इस कुएं का जल पीते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है, साथ ही शरीर की शुद्धि होती है। यहाँ पर आप शंभु गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुए। वहां पर महाशक्ति ने कहा जहां शिव होंगे वहां शक्ति होगी और जहां शक्ति होंगी वहां शिव होंगे। शक्ति बिना शिव अधूरे हैं और शिव बिना शक्ति अधूरी है। तो शक्ति और शिव की पूजा करने से ग्रह शांत होते हैं। यही वह भोजन है यही वह स्थान है जहां पर माता ने यज्ञ और महाभोज भी करवाया था। इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में जो है नवरात्रों के दिनों में पाठ चलते हैं और भंडारे का आयोजन सप्तमी, अष्टमी, नवमी को किया जाता है। इसके अलावा कोई भी हिंदू धर्म का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा त्योहार हो, चाहे नया साल हो, मकर संक्रांति हो, रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो या किसी भी तरीके का कोई भी त्योहार हो, अन्नकूट हो, यहाँ पर हर त्योहार पर भंडारा किया जाता है जो कि भक्तों के प्रयोजन से संभव है।
इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इस मंदिर में विशेषकर दुर्गा पूजा भी की जाती है, राम दरबार की स्थापना है, पंचमुखी हनुमान जी स्थापित है, नवग्रह की भी स्थापना आपको यहाँ पर मिल जाती है। माता रानी को जो भी यहाँ पर फूल चढ़ाए जाते हैं उन्हीं फूलों की भस्म बनाकर भक्तों को दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है वो यहाँ पर अगर आप सच्चे दिल से मांगो तो आपकी मनोकामना संपूर्ण होती है, पूरी हो जाती है। खासकर अगर कोई भी ऐसा भक्त है जिसको चरम रोग है या किसी भी तरीके से शरीर से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो अगर आप यहाँ माता रानी से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और उनकी भस्म लगाते हैं, कुएं का पानी पीते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपके सभी रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। चरम रोग के लिए ये जो मंदिर है वो आप लोगों के लिए एक अमृत के समान है, जहां पर आपके सभी रोग छूमंतर हो जाते हैं। इस भस्म को खाना पड़ता है और लगाना पड़ता है और आपके सभी चरम रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर घंटेश्वरी महादेव जी का मंदिर है, जो कि एक अलग खंड में घंटेश्वरी महादेव शिवलिंग एक अलग मंदिर में स्थापित किया गया है। उसके पास ही आप देखेंगे शनिदेव, भैरव, काली, पुरी जगन्नाथ और नवग्रह के उप मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर एक पवित्र पीपल का पेड़ भी स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मां छोटी लड़की के रूप में प्रकट हुई और इस पवित्र वृक्ष के नीचे ग्रामीणों को खाना खिलाया था। माना जाता है कि औषधीय महत्व वाला पवित्र कुआं भी मंदिर परिसर में ही स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब माता यहाँ पर प्रकट हुई तो यहाँ पर बहुत अकाल जैसी स्थिति थी, ना ही खाने को कुछ था और ना ही पीने को कुछ था। कलयुग में सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता ने यहाँ पर जो है पिंड के रूप में अपने दर्शन यहाँ पर स्थापित किए हैं। मंदिर के एक अन्य भाग में बहुत सारे उप मंदिर आपको देखने को मिलते हैं और सभी में संगमरमर के पत्थर से बने विभिन्न देवी देवता स्थापित हैं। ये सभी वर्तमान युग के हैं। मंदिर के खंड में अगर आप देखेंगे तो शिवलिंग और नंदी का मुख लिंग की ओर है। राम, सीता, लक्ष्मण राम दरबार है। हनुमान जी पंचमुखी रूप में विराजमान है। तिरुपति बालाजी के हैं यहाँ पर। नवग्रह, नव कन्या यहाँ पर स्थापित है। राम पंचायत है, जहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की एक बड़ी मूर्ति लगाई गई है। तिरुपति बालाजी के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे। 8 भुजाओं वाली माँ वैष्णो देवी यहाँ पर स्थापित है और रंगनाथ स्थापित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी है, माता के इतिहास के बारे में बताया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि इस मंदिर के खुलने का समय क्या है। इस मंदिर को सुबह 4 बजे ओपन कर दिया जाता है सभी भक्तगणों के लिए, जो कि शाम तक खुला रहता है। तो आप यहाँ पर कभी भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। खासकर कि नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में या मंगलवार के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने सभी रिश्तेदारों के साथ, सभी फ्रेंड सर्कल के साथ, सभी सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हमारे हिंदू धर्म के एक ऐसे मंदिर के बारे में पता चले जहां पर माता वैष्णो देवी से पहले आपको जाने की जरूरत है। ये पहला दर्शन माना गया है और माता का यहाँ पर बचपन का रूप है। बचपन के रूप में माता यहाँ पर जो है विराजमान है। इसके बाद ही आगे माता जो है अपने वैष्णो देवी धाम के लिए आगे प्रस्तर हुई थी। यहाँ पर 5 साल के रूप में उन्होंने प्रकट हुई और 12 साल तक उन्होंने यहाँ पर तपस्या की है। तो नगरोटा का यह स्थान है, कोड़ कंडोली के मंदिर से इसको जाना जाता है। आप यहाँ पर एक बार जरूर आइए, आपके मन को एक अलग ही शांति मिलेगी। और अगर आपका इस जगह को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कहां जाना है, कैसे जाना है, कोई भी दिक्कत आपको आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप वहां पर घूम कर आए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव इस मंदिर का कैसा रहा है। हालांकि सबका अपना अनुभव अपने फील कर सकते हैं, हम किसी को बता नहीं सकते, बट फिर भी जय माता दी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे हम आपको पूरे वैष्णो देवी माँ के दर्शन करवाएंगे, तो अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए। ये थे आज हमारे माता वैष्णो देवी धाम के पहले दर्शन। जय माता दी। माँ वैष्णो देवी धाम आप सबको बुलावा भेजे, आप सबको मौका मिले जो अभी तक माता वैष्णो देवी धाम नहीं गए हैं, और माता वैष्णो देवी धाम हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय माता दी।